एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नहीं तो पूजा तो भरत की मंदिर ज्यादा बननी चाहिए थी, लक्ष्मण की बननी चाहिए थी, शत्रुघ्न की बननी चाहिए थी, कौशल्या की बननी चाहिए थी, दशरथ का बनना चाहिए था, नहीं बना। बंदर का बना, बानर, और अभी छोटे से रोल में आए थे। और कोई बहुत बड़े महाबली थे ऐसी भी बात नहीं है, गलत फहमी है तो निकाल दीजिए। अगर इतने बड़े महाबली थे तो बाली सुग्रीव की पत्नी छीन करके बैठा हुआ था, मार के क्यों नहीं छुड़ा दिए थे उसके पहले ही, राम जी के आने के पहले? पहाड़ पे क्यों रहते थे? प्रश्न है आपसे। आप विद्वत लोग हैं, चैनपुर के लोग हैं, बताओ। जाते, सुग्रीव को राजा मानते थे, खुद सचिव थे, जाते और बाली को रगड़ करके उसकी पत्नी छुड़ा देते, राज दिला देते। दोनों पहाड़ पे बैठे थे चुपचाप, जैसे सुग्रीव वैसे हनुमान जी। अच्छा, इतने ही बलवान थे। जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगी और संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के आ रहे थे और भरत ने एक दूर्वा का बाण बना के मार दिया, नीचे गिर गए। धनुष बाण से भी नहीं मारा था, ऐसे घास उठाया, बोला कौन है, अयोध्या पे गिराएगा क्या, टक। हनुमान जी। तो अब तुम कहोगे कि बड़े महावीर थे, तो मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो लॉजिकल हूं, साइंस पढ़ा हुआ हूं। तुम साबित करो। फिर भरत जी उनसे ज्यादा बलवान है, जो घास मार करके गिरा दे हनुमान को, तो बलवान कौन है? तो केवल बल के कारण भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि बलवान तो उनसे ज्यादा दिवित थे। मयंद और दिवित दो भाई थे। राम जी ने चरित्रहीनता के कारण निकाल दिया था। रावण की निगाह नगर में जा करके रावण के बहु बेटियों को छेड़ा करता था। ये युद्ध के दौरान भगवान ने इसे बाहर कर दिया। दिवित ने कहा मैं अकेले जिता दूंगा आपको युद्ध। भगवान ने कहा हम तो आए ही इसलिए हैं, हम में और रावण में इतना ही अंतर है, रावण चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूं। किसी चरित्रहीन के सहयोग से मैं चरित्रहीन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, यह सत्य और असत्य का युद्ध है, यह न्याय और अन्याय का युद्ध है, यह शाश्वत और नश्वर का युद्ध है। इसलिए युद्ध तो मुझसे होगा। तुम भी चरित्रहीन और वो भी चरित्रहीन। अरे भैया, वो पानी वाले, ओए एक जगह रख के चला जा, वो आपस में बांट लेंगे। बैठ जा बैठ जा। पानी पिलाए पिलाए के तू कथा सुनाएगो हैं? बोल हम रहे, पानी ये पिएंगे? कमाल है। 7 दिन वहां बोल करके 7-7 घंटा 49 घंटे बोल करके आए, यहां तुम्हारे लिए 4 घंटे बोलेंगे। तुम अभी आधा घंटा बैठे नहीं कि तुम्हारा दिमाग चटपटाने लगा। परीक्षित 7 दिनों तक बिना खाए पिए कथा सुन रहे थे, तुम कौन हो? इसका मतलब तुम्हें जरूरत नहीं है सुनने की। अपने बहन के विवाह में तो तुम्हें याद नहीं रहता कि अगर कुछ मामला गड़बड़ हो जाए तो 2 दिन से खाना नहीं खाते, सोते नहीं, पानी नहीं पीते। यहां का मेहमानी करने आए हो, व्यवहार करने आए हो। कथा अमृत है। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम समम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना। जीवन के आत्मा के प्यास को बुझाती है ये कथा। तो जो शरीर से भी ऊपर उठा ही नहीं हो, क्या कथा सुनेगा बताओ? अब कितने बच्चों को तो बोतल खेलने को मिल गया। देखो बोतल से खेलना, खेलो बेटा खेलो, खूब खेलो लाला। तुम्हारी उम्र में ध्रुव और प्रहलाद हरि को प्राप्त कर गए थे बेटा 5 साल में। अब तुम 12 साल में भी नाक खोद रहे हो। हाँ, भारतीयों का पता नहीं क्या हो गया। छोटा है महाराज जी, ध्रुव भी छोटा था, मेरी मम्मी 5 साल का था और 5 साल में ऐसी तपस्या करी कि भगवान को अपने स्थान को छोड़ के आना पड़ा। प्रहलाद ने 5 साल में 25 बार मारने का प्रयत्न किया हिरण्यकश्यपु ने। कभी पहाड़ों से फेंकवाया, अपनी बुआ आग में लेके बैठ गई जलने के लिए, पर बाल बांका नहीं हुआ। और तुम अपने बच्चों के पीछे 5-5 आया लगा के बैठी हो, देखना पानी में न चला जाए,
देखना आग न पकड़ ले, देखना गड्ढे में न गिर जाए। हम तो कहते हैं सब हो जाने दो एक बार। छोटे बच्चे को देखो, आग देखेगा तब मुझे का मत छूना मत छूना। मैं एक घर में रुका हुआ था, बोला महाराज जी इसके पीछे 10-10 नौकरानी लगा के रखना पड़ता है, आग और पानी की तरफ दौड़ता है। मैं बोला अभी उपाय कर दूं? बोला हाँ कर दीजिए। हम इधर आओ, आग जला के रखा, बच्चा मुल्क पुला कुचू, हम किधर आओ कुचू पुचू, हमके छुओ छुआ। एक घंटे बाद फिर बुलाया, आओ आग दिखा के। हम कि तुम्हारे 10 नौकरों की छुट्टी, हमको दे दो पैसा, काम हो गया। छूने दो, एक बार झटका लगेगा तो सीख जाएगा। कब तक बचाओगे पानी से? सड़क पे ज्यादा निकलता है ना, अपनी ही साइकिल अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी रखो, जैसे ही दौड़ के निकले धीरे से अपना ही धक्का मार दो, जब गिरेगा नाक छिल जाने दो, जाओगे सड़क पे। काहे को इतना परेशान हो? सत्य का अनुभव होने दो।